आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, जानेंगे कि एमएसएमई क्या है और देश के छोटे और मझौले बिजनेसमैन लोन चुकाने में चूक क्यों कर रहे हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, यह सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्व रखता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। देश के छोटे और मझोले बिजनेसमैन दिक्कत में हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में बिजनेसमैन बैंकों का कर्ज लौटाने में विफल साबित हो रहे हैं। इस बात का खुलासा समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में हुआ है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम बिजनेसेस यानी एमएसएमई सेक्टर को दिए गए हर 6 लोन में से एक बिजनेसमैन लोन चुकाने में असमर्थ रहा है। एक्सप्रेस को आरटीआई के तहत यह जानकारी हासिल हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम बिजनेसेस यानी एमएसएमई सेक्टर क्या है। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वे बिजनेसेस आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए का निवेश होता है, 5 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। यहाँ निवेश से मतलब यह है कि कंपनी ने मशीनरी आदि में कितना निवेश किया है। वहीं उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं जिनमें निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक का है। ये निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों तरह के सेक्टर्स में लागू होती है। इसके अलावा ऐसे बिजनेसेस जिसमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर है, वे बिजनेसेस मध्यम श्रेणी में आते हैं। दरअसल देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के कुछ दिनों बाद मई 2020 में सरकार ने छोटे उद्यमियों का कारोबार में मदद देने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस स्कीम का नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLG स्कीम। इसी स्कीम के तहत छोटे कारोबारियों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक करीब 27 महीने हो चुके हैं, लेकिन कर्ज लेने वाले हर छठे कारोबारी में से एक कारोबारी बैंकों का कर्ज चुकाने में असफल रहा है। नतीजा ये हुआ कि बैंकों को इस कर्ज को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित करना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक ये लोन डिफॉल्ट मुख्य रूप से 20 लाख रुपए तक के हैं। आपको बता दूं कि छोटे बिजनेसेस को बांटा गया 20 लाख तक का कर्ज स्मॉल लोन कैटेगरी में आता है। इससे पता चलता है कि एमएसएमई सेक्टर के छोटे बिजनेसमैन अब भी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। इस बारे में हमने समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। पिछले साल इनफैक्ट 2020 में निर्मला सीतारमन जी जो अनाउंस की थी एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम जो दिया था स्मॉल स्केल मीडिया और मीडियम स्केल जो बिजनेस के जो बिजनेस सेक्टर को जो स्कीम दिया गया था, इस स्कीम में जो लोन जिनको लोन ये सारे लोन मिले थे उन लोगों को आज 2 साल बाद उनकी मैली हालत क्या है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुआ है या नहीं। और आरटीआई से जो खबर मिहिर मिश्रा सामने ला रहे हैं वो ये है कि करीब 1 आउट ऑफ 6 जो टोटल जो जिनको लोन मिला था एमएसएमई यूनिट्स को लोन चुकता नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो लोन उन लोगों ने लिया था वो लोन जिसे कहते हैं बैड लोन, गोइंग इनटू डिफॉल्ट यानी इत्यादि इत्यादि हुआ है। मेरे हिसाब से ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। आप और हम दोनों ही जानते हैं कि कोविड के वजह से खुदरा सेक्टर, खुदरा व्यवसाय के जो सारे छोटे छोटे जो यूनिट्स है सारे देश पर, इनके ऊपर घोर विपत्ति आई थी। कुछ महीनों तक तो सारे कामकाज बंद थे। उसके बाद भी खासकर सर्विसेज सेक्टर में कामकाज तब भी बंद रहा क्योंकि लोगों को डर रहा कि भाई हम कैसे जाएंगे, किस तरह का बिजनेस करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका वार सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जो आया वो एमएसएमई सेक्टर के ऊपर है। इसमें अब हम जब इसमें एक टेक्निकल मामला जो चीज है वो है एनपीए का मतलब क्या होता है। एनपीए का मतलब है कि पिछले 3 महीने से कोई कंपनी अगर बैंक से लोन जो लिए हैं वो अगर मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली किस्त चुकता नहीं कर पाए तो उनको सेकेंड मंथ के बाद उनको सब स्टैंडर्ड घोषित कर दिया जाता है। यानी कि 2 महीने तक अगर लोन का राशि दे नहीं पाए हैं और अगर तीसरे महीने के बाद अगर वही कार्यक्रम चलता रहा, अगर वही चलता रहा कि वो लोन का इंस्टॉलमेंट भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। और डेटा कह रहा है कि जैसे आपने कहा कि 1 आउट ऑफ 6। मेरा कहना यह है कि इसमें हमें
आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि कोविड का कितना बड़ा इम्पैक्ट था, वो इस डेटा से सामने आ रहा है। कर्जों के प्रबंधन और गारंटी देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि मई 2020 से 16,22,000 छोटे और मझौले बिजनेसमैन को बांटे गए कुल कर्ज में से करीब 16% कर्ज एनपीए में बदल गया। 27 महीनों में कुल 98,86,000 छोटे बिजनेसमैन को कर्ज बांटा गया है। आरटीआई के जरिए मिले जवाब के अनुसार इस साल 25 अगस्त तक बैंकों का कुल एनपीए या बैड लोन्स 11,893 करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि 25 अगस्त तक बैंकों की तरफ से बांटी गई कुल कर्ज की रकम 2,81,376 करोड़ रुपए थी। सरकार ने मार्च 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके 2 महीने बाद मई 2020 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए ईसीएलजी योजना की घोषणा की थी। इस योजना के पहले कंपोनेंट के तहत कर्ज चुकाने में 2 साल की मोहलत दी गई थी। इसके तहत कमर्शियल बैंक छोटे कारोबारियों को 9.25% ब्याज दर पर और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी एनबीएफसी अधिकतम 14% की दर से कर्ज बांट सकती थी। इस तरह से एमएसएमई को उनकी उधारी यानी बकाया रकम से अधिकतम 20% तक अतिरिक्त कर्ज बांटा गया था और एक कंपनी को अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक लोन दिया गया था। लेकिन जब 2 साल की मोहलत के बाद भी छोटे कारोबारियों ने इस लोन को नहीं चुकाया तो इन्हें एनपीए में डाल दिया गया। इस प्रक्रिया में शामिल एक बैंकर ने कहा कि मौजूदा एनपीए नियमों के मुताबिक यदि किसी बिजनेसमैन का एक भी लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो सभी लोन अकाउंट्स को एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हालांकि उस बिजनेसमैन के दूसरे अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की जनवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एमएसएमईज को बचाए रखने में ईसीएलजी स्कीम बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस स्कीम के जरिए 13.5 लाख एमएसएमई खातों को बंद होने से बचाया गया, जबकि करीब 1.5 करोड़ नौकरियों को बचाने में भी मदद मिली। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को बांटे गए कुल लोन के 14% हिस्से को एनपीए में बदलने से रोकने में सफलता पाई गई है। ईसीएलजी योजना के तहत लोन पर सरकारी गारंटी होती है और अगर लोन लेने वाले बिजनेसमैन डिफॉल्ट करते हैं यानी कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो केंद्र सरकार कुल कर्ज की राशि का 75% तुरंत बैंकों को भुगतान करती है। आपको बता दें कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई सेक्टर की देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 30% हिस्सेदारी है। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। 63 मिलियन की हम जब बात करते हैं, 63 मिलियन में करीब करीब 95% हम माइक्रो यूनिट्स मानते हैं। माइक्रो यूनिट्स कौन है? जो सिर्फ वो खुद ही है उस यूनिट के कर्णधार, वही यूनिट को ही चलाते हैं। जो हम हर जगह पे जो एक एक आदमी अकेला जो अपना व्यवसाय चला रहा है वो सभी इसमें आते हैं। अराउंड करीब 4 या 5% है स्मॉल यूनिट्स और बहुत ही कम हुए मीडियम यूनिट्स। तो मीडियम यूनिट्स को हम अलग करते हैं। स्मॉल यूनिट्स जो और खासकर माइक्रो यूनिट्स, ये है हमारे देश में जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, इनकी बात सबसे ज्यादा आती है। ये 63 मिलियन में 90% से ज्यादा इनकी नंबर आती है। ईसीएलजी स्कीम जो सरकार ने दिया था, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी सब्सिडी स्कीम जो दिया गया था, इस स्कीम का मूल मंत्र ये था कि इनको एक ऐसा लोन दिया जाएगा जिसमें उनको पास बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। इसमें डेटा वगैरह हो सकता है, हम बाद में बात कर सकते हैं कि कितना अमाउंट था वगैरह, लेकिन उनके हिसाब से उनको उनकी जो जरूरत है वो उस वक्त इमीडिएटली एक कैश सपोर्ट मिलेगा अपना काम फिर से शुरू करने के लिए। क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि कोविड के समय में इनके बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए थे, कामकाज एकदम बंद था, वर्किंग कैपिटल खत्म था, तो इनको फिर से शुरू करने के लिए, पटरी में लाने के लिए ये स्कीम था। और ये स्कीम के चलते, और ये स्कीम बैंक के जरिए, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे सिडबी वगैरह, इनके थ्रू से ये लोन दिया गया था। लेकिन जो 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 देखने वाली बात यह है कि ये स्कीम की प्रचार बहुत हुआ था, लेकिन ये स्कीम पूरा देने के बावजूद भी ये कवर करता था सिर्फ 20% वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, यानी कि करीब 100 में से 20%, 20% को ही ये लोन मिला था। और निश्चित ही वो लोन किसको मिलेगा? जिनके पास थोड़ा ज्यादा साधन है, जो बैंक के पास जा सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर से उनका जरा कनेक्शन है।
लेकिन जिनका नहीं है और उनका नंबर ही ज्यादा है, वो इस स्कीम से बाहर रह गए हैं। तो रिस्की, जिसलिए इस पर हम लोग आज आलोचना कर रहे हैं वो ये है कि इनमें भी, यानी कि वही 20% में भी 1/6, यानी कि हर छठा वैसा यूनिट आज एनपीए बन चुका है। तो बाकी जो 80% जो ये स्कीम नहीं दे पाए थे, उनका क्या हालत है? इसीलिए ये चिंता का विषय है कि उनका हालत क्या है, जिनके पास लोन पहुंचा भी नहीं है अभी तक। उनकी हालत में सुधार से पहले सबसे पहले ये कि वो लोन लेने की हालत में है भी, या वो अपना कामकाज छोड़ के बैठे हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।